तक का 15 लाख का खेल हुआ उजागर, दर्ज हुआ एफआईआर और 7 अप्रैल 2025 से बिहार के विद्यालय संचालित होंगी। प्रातःकालीन रूटीन हुआ जारी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथी बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने उभर कर आया है। वैसे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पदाधिकारी यूं ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इन दिनों बिहार शिक्षा जगत से एक वैसी खबर उभर कर आई है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक को ही 15 लाख का खेल कर दिए हैं, जिसके कारण उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। दोस्तों, वो शिक्षक कोई प्रधानाध्यापक नहीं है, ना ही वह प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, फिर भी उनके द्वारा 15 लाख का गबन किया गया है और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। इससे संबंधित तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले एक बार मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत जो खबरें सुर्खियों में बनी हैं वह खबर है 15 लाख का खेल। 15 लाख का खेल किया गया है एक विद्यालय यानी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के द्वारा। उस शिक्षक का नाम है गौतम कुमार, जो भी बिहार के सीतामढ़ी जिले से संबंध रखते हैं। दोस्तों, सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहार की यह घटना है, जिस विद्यालय में कार्यरत हैं शिक्षक गौतम कुमार कोई प्रधानाध्यापक पद पर नहीं है, ना ही प्रधानाध्यापक पद पर हैं, लेकिन उनके द्वारा 15 लाख का खेल कर दिया गया है। यह एक मामला सोचने पर जरूर मजबूर करता है। दोस्तों, यह मामला सुर्खियों में आना उस वक्त शुरू हुआ जब उसी सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड अंतर्गत एक गांव साहरगामा है, जहां के एक ग्रामीण राकेश सिंह के द्वारा उस विद्यालय के अंतर्गत आने वाली राशियों के गमन पर सवाल उठाया गया। इसको लेकर सबसे पहले ग्रामीण राकेश सिंह के द्वारा डीपीआरओ एमडीएम के यहाँ शिकायत दर्ज कराया गया, लेकिन उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया। लेकिन ग्रामीण राकेश सिंह चुप होकर नहीं बैठे। उन्होंने इस अपील के रूप में एमडीएम एडीएम जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास लेकर पहुंचे। वहां भी इनकी शिकायत की खारिज कर दिया गया, लेकिन राकेश सिंह आखिर दूध का दूध पानी का पानी देखना चाह रहे थे। इसके बाद उन्होंने इसे अपील के रूप में सीतामढ़ी डीएम के पास लेकर पहुंचे। वहां जाने के बाद आखिरकार ग्रामीण राकेश सिंह को न्याय मिल गया। जिलाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहू को यह दिशा निर्देश दिया गया कि इस संबंध में जांच रिपोर्ट सौंपा जाए। दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा 2 अलग अलग पदाधिकारियों को इस जांच रिपोर्ट हेतु प्रतिनियुक्त किया गया। जांच के लिए उसी सीतामढ़ी जिले के एक अन्य प्रखंड बोखरा प्रखंड है, जहां की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया और साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना पदाधिकारी को भी इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर दिया गया। दोनों ही पदाधिकारी इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़े। जब जांच का क्रम आगे बढ़ा, उसके बाद यह पता चला कि उस विद्यालय श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहार में शिक्षक गौतम कुमार हैं, जो अपने पूर्व और साथ ही साथ वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर राशियों का गबन किए हैं। दोस्तों, जब जांच किया गया तब यह खुलासा हुआ कि शिक्षक गौतम कुमार के द्वारा 15 लाख से प्लस के विद्यालय के खाते में अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिया गया और उन राशियों को उन्होंने अपने निजी मद में खर्च किया। अब सवाल उठता है कि आखिर उस शिक्षक की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई थी? जब गबन ही करना था तो भला कोई अपने खाते में राशि को ट्रांसफ़र करके करता है क्या? जरा सोचने की बात है कि आखिर शिक्षक गौतम कुमार जो ना तो प्रधानाध्यापक और ना ही प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन उनके द्वारा अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र क्यों कराया गया? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। दोस्तों, जब इसकी जांच शुरू हुई तब यह पता चला कि इस कार्य में सिर्फ शिक्षक गौतम कुमार ही संलग्न नहीं है। इससे पहले कि तीन प्रधानाध्यापक इसमें सम्मिलित रहे हैं और यह राशि कोई एक वित्तीय वर्ष नहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 23-24 की यह राशियां हैं, जिसे शिक्षक गौतम कुमार के द्वारा अपने खाते में ट्रांसफ़र किया गया था। जब जांच किया गया तो पता चला कि इससे पूर्व जो प्रधानाध्यापक थे उनका नाम था अता करीम, जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके कार्यकाल से ही शिक्षक गौतम कुमार पैसों की हेराफेरी कर रहे थे। वह सेवानिवृत्त शिक्षक करीम के ऊपर भी अब एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं दोस्तों, उस प्रधानाध्यापक के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक बने उदयानंद शर्मा, उनके कार्यकाल में भी शिक्षक गौतम कुमार बढ़ चढ़कर पैसों का गमन में अपनी भागीदारी निभाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि उस वक्त के प्रभारी प्रधानाध्यापक उदयानंद शर्मा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। दोस्तों, उसके बाद उदयानंद शर्मा प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं रहे।
उनके बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक बने वहीं के एक शिक्षक विजय कुमार के कार्यकाल में भी शिक्षक गौतम कुमार के द्वारा पैसों की हेराफेरी की गई, जिसका नतीजा यह है कि विजय कुमार पर भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस तरह से तीनों ही पूर्व के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों की मिली भगत से शिक्षक गौतम कुमार के द्वारा पैसों की हेराफेरी की गई है। सिर्फ विद्यालय विकास कोष ही राशियां नहीं थी, छात्र कोष की भी राशियां थी, उसका गमन किया गया है। दोस्तों, अभी जिन जिन प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की गई है, तीनों में से कोई अभी प्रभारी नहीं है। एक तो अतः जो करीब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उदयानंद शर्मा प्रभारी नहीं है वो भी, और विजय कुमार भी प्रभारी नहीं है। तो वर्तमान में उस विद्यालय में श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। बरकत अली और उस विद्यालय के प्रभार में है और उन्हीं की देखरेख में विद्यालय संचालित हो रहा है। अब तो तीन पूर्व के प्रधानाध्यापक और साथ ही शिक्षक गौतम कुमार के ऊपर बड़ा आरोप लग गया है। यह तो निश्चित है कि बड़ी कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें कि परिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती पूनम कुमारी की द्वारा उक्त चारों ही शिक्षकों के ऊपर एफआईआर और दर्ज कराया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद निश्चित रूप से इन सभी के ऊपर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी, क्योंकि यह छोटा मुद्दा नहीं है, एक बड़ी राशि का गमन है। यह वहीं दोस्तों विद्यालय संचालन के लिए प्रातःकालीन व्यवस्था के तहत अब गतिविधि एवं कार्यक्रम भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमती साहिला के द्वारा एक पत्र जारी करते हुए सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की अवधि के लिए किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, किस समय में छात्रों के लिए कौन सा विषय उचित होगा, इसके संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। आइए संक्षिप्त में उसे देख लिया जाए, क्योंकि यह कार्यक्रम 7 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली है। सुबह 6:30 बजे से दोस्तों जो पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार विद्यालय का संचालन सुबह 6:30 बजे प्रारंभ होना है। 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक विद्यालय प्रारंभ होने की घंटी के अंतर्गत बिहार राज्य के प्रार्थना 3 से 4 मिनट के लिए किया जाना है। व्यायाम योग ध्यान योग 5 मिनट के लिए किया जाना है। आज का जो विचार सुविचार होता है 2 मिनट के लिए वो किया जाना है। संविधान की प्रस्तावना 3 मिनट में ही समाप्त कर देना है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न 2 मिनट में ही समाप्त करनी है। किसी एक छात्र के एवं शिक्षक की अभिव्यक्ति 3 मिनट में समाप्त किया जाना है। एक प्रेरक प्रसंग का भी आयोजन किया जाना है। इसके लिए समय का निर्धारित 3 मिनट रखा गया है। प्रमुख समाचार पत्रों का वाचन के लिए 4 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। राष्ट्रगान 52 सेकंड में ही समाप्त कर देना है। इस तरह से 7 बज जाएंगे और तमाम शिक्षक सहित छात्र भी वर्ग भी कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। सुबह 7 बजे से 7:40 तक के लिए गणित विषय का रिवीजन कराया जाना है। 7:40 से 8:20 तक भाषा विषयों अंग्रेजी हिंदी उर्दू संस्कृत आदि का रिवीजन कराया जाना है। 8:20 से लेकर 9 बजे तक विज्ञान एवं पर्यावरण विषय का रिवीजन कराया जाना है। 9 बजे से लेकर 9:40 तक छात्रों के मध्यांतर यानी मध्याह्न भोजन कराया जाना है। उसके बाद एक बार फिर से 9:40 से लेकर 10:20 तक सामाजिक विज्ञान की विषयों का रिवीजन कराया जाना है। 10:20 से लेकर के 11 बजे तक गणित विषय का एक बार फिर से रिवीजन कराया जाना है। 11 बजे से लेकर 11:40 तक भाषा विषय हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत आदि का रिवीजन कराया जाना है। 11:40 से 12:20 तक बच्चों की रुचि के अनुसार खेलकूद एवं गतिविधि का आयोजन वर्ग कक्ष में उपस्थित शिक्षक के द्वारा किया जाना है। उसके बाद 12:20 से लेकर 12:30 तक प्रधानाध्यापक के द्वारा दैनिक गतिविधियों की समीक्षा एवं अगले कार्य दिवस की कार्य योजना तैयार करना है। यह रूटीन जारी किया गया है। मैं मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।